आज हम हड़ताली बने तो 5 मिनट कथा कहेंगे बस हड़ताली में आज है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जीने लगा है कि मालिक के लिए क्यों अन्य बात है और करेंगे और कि मैं कच्ची भारत में सरस्वती बाबा जी महाराज ने कुछ भारत दिया कलयुग की बरमाला, जैसे कलयुग की बरमाला होता है जमाने की अपने को बेटा का करने हमारे मुलायम बेटा का खाली बस नहीं। अब देखिए ऐसी बारात गई, संपूर्ण संस्कार हुए, एक शेख जी की बेटा की बारात गई, बड़े प्यार से संस्कार हुए। जैसे बरमाला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बरमाला का तो सखियां अपनी बहना को लेके आई, बहनें अपनी बहना को लेके आई, एक थाली में एक माला सजाए, एक माला वो बेटी अपने हाथ में लेके आती और वैसे आराम से धीरे धीरे सुमर सुमर पग धरियो बेटी राजन की चली आई। उस स्थान पर पहुंची जहां बरमाला का मंच बना था। इस कलियुग में तो पहले बेटा आएगा नीचे, उस लड़की को ले जाएगा और बरमाला होगी पकड़ेगा ले जाएगा। ले गया, आमने सामने बर और कन्या खड़े हो जाएंगे, एक माला कन्या के हाथ में होगी, अगली माला सखियों के हाथ में होगी। तो सखियां दूल्हा राजा को वो माला समर्पित करेंगी ना, और फिर गैंगवा में 100-250 1,000 जो श्रद्धा के साथ में मान्या बलेन दिया जाएगा। अब बरमाला का कार्यक्रम खुदा, यहाँ सखियों ने वो गीत भी गाया, झुकती लगा, झुकने को तैयार हुए, दोनों के अपने हाथ में मालाएं लिए। उसी समय बिजली चली जाती है, जैसे तो ये हाथ ऊपर करे बरमाला को बिजली चली गई। अब दूल्हा को पछताई कि अबे के लिए बिजली जाने दी, तूने ऐसी माला फेंकी दूल्हा ने, सुबह हवा करनी पड़ी। अब दुल्हैया ने भी माला का जुड़ा दिया कि हमको साइकिल अबे के बिजली जाने थी, हमने कहीं जा रहा था हमने इतने में लगवा दो। बिटिया हमको समय से बिटिया में माला फेंकी तो हवा कर गई, कितने में बैठा है अल्लाह अभी तक मेरे पर माला हो गई कि बिटिया लड़का किसे खावा तो हो गया। अब समझिएगा सत्य में देखो कि एक माला खपा सकते हैं, ये खपाते हैं मेरा बेटी अनुमान करके तब खरीद। अब जब पंचायत जैसी हो जाना तो आपको हम हरगांव कैसे हरगांव में देखे एक चबूतरा पे 4 जने बराजे, कितने बराजे? कहीं एक राहगीर निकला, देखो ज्ञान की बात सोचना, कोई राहगीर निकला और राहगीर बोला राम राम, चला गया। अब 4 जने, एक महाराज, एक छत्री, एक आप और एक शुद्ध, 4 जने बैठेंगे। तो महाराज बोले जय राम जी, ठाकुर साहब बोले राम राम, बैस बोले भैया राम राम, और लेंसला बोले राम राम। 4 जने हमजा राम राम, तुमने राम राम गाएंगे, हमजा राम में तुमने राम राम, 4 जने खूब लड़ने लगे, तो फाइटिंग टक्कर होने लगी दोनों में, किसी का वहीं से मैं कुछ रहा खुद लड़ रही हो, हमजा राम राम में तुमने काम बोले, आप काम बोले, आप काम बोले। भैया जब कुत्ता क्यों लड़ रहे, तुम कुत्ता जैसी आवाज है जो खुद लड़ रहे हो, बोले महाराज क्यों लड़ रहे? बोले महाराज जी राहगीर निकला और राहगीर ने मेरे से राम राम कहा, जो मेरे से कहा, ठीक है मेरे से कहा, मूर्ख हो, थोड़ी बहुत बुद्धि तो लगाओ, राम शब्द सबके लिए है। बोले कहले वाह महाराज अच्छी पंचायत क्या लगी, जब सामने वाले ने मेरे से कहा तो इनका क्या अधिकार है?
मैंने कहा कैसे पता? बोले मेरे नाम कहा। आप चारों लोग यहाँ से जाइए, चारों जाइए और राहगीर से पूछ के आइए कि राम राम तुमने किससे कहा। तो चारों और राहगीर माइक को रखी, बोले भैया भैया क्या बात है? बोले क्या बता कि आपने राम राम का शब्द किससे कहा? उसको भी गुस्सा आ गया। बोले जब तुम चार में सबसे ज्यादा मूर्ख है, मैंने राम राम उससे कहा। हटो यहाँ से। तो चार चेहरे वापस उनके माँ वापस आ जाते हैं। कहते उनके वापस आए, जब उनका बच्चा और शांत बैठ गए। एक पल पहले कितनी लड़ाई, कितना विवाद, एक पल में सुलभ हो गए। मैंने कहा भैया हम बैठे ये पंचायत में पंच तैयारी करके बुला हम बैठते हैं। हम कल मुझे बुला लो, हम पंचायत हमारे पंचायत में चाहे मिल जाए, बीवी मिल जाए, उद्योग वाहिनी मिल जाए, तो वाहिनी मिल जाए, घर आ जाए। मुंह में कोई गाय नहीं बड़े बड़े पंच बने बैठे तो वही चाहिए जितना मिला कसुआ नहीं मिल लेंगे। चाहे हमने मोरा मोरी कसुआ के जब अपने घर बैठा बच्चा होगी पंचायत, लेकिन हम महाराज बोले उसने ये कहा कि जो सबसे मूर्ख है मैंने राम राम उससे कहा। मैंने कहा भाई महाराज बोले महाराज सबसे मूर्ख तो हम ही। क्यों? बोले पहली बात तो ब्राह्मण में ब्याह होते ही नहीं, और किसी कारण से मेरा विवाह होगा, आज जैसे विवाह होगा तो हम बहुरानी को लेके आ रहे थे घर, तो मेरे घर आ रहे थे, रास्ते में एक साथ में मेरी पत्नी को काट दिया। तो मैंने उस साथ की कटी हुई पत्नी को लिया, अपने ससुराल भेजाया कि तुमने जो मेरे को मौका क्यों नहीं, जिंदा क्यों नहीं दी? तो बोले महात्मा में बंगाल माता के पास में जिंदा हो। अब हम ले के जाते तो कहते कि तुम्हारे लिए तुम मर गई। तो बोले महाराज हम मूर्ख, अगर हम मूर्ख जीवी होते तो अपनी पत्नी को दवा करवा लेते या कहीं झाड़ लगा लेते। तो महाराज हम तो स्त्री चोर हो गए, इसलिए सबसे मूर्ख हम हैं। ठाकुर साहब बोले सबसे मूर्ख हम हैं, वो तुम्हारी जो हवलदार चंदन सिंह अपन मूर्ख हो, गलत संसार में सबसे मूर्ख हम हैं, अपन कैसे मूर्ख? बोले घोड़ा बेचने वाला आया, एक घोड़ा बेचने वाला आया, उस घोड़े वाले ने अपने घोड़े के 700 रुपए मांगे। कितने मांगे? 700। तो बोले महाराज मैंने सब गांव मोहल्ला के सबसे जोड़ा तो 630 रुपये हो गए। और जैसे मैं घर आया मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने घोड़ा ले लिया, तो 50 रुपये पास मिले। 630 50 रुपये हो गए 80। तो 680 लेके मैं गया। मैंने कहा भैया 680 है। बोले 700 की बात है, 700 चाहिए। तो बोले महाराज 680 रुपये वही होते रहे, और घोड़ा वापस कर दिया। तो बोले हम जैसा मूर्ख के पैसे के पैसे चले गए और घोड़ा का घोड़ा नहीं आया। तो बोले खाली ऐसी पैसे चले गए और चुका भी हो गए, और घोड़ा वाला घोड़ा ले गया। तो जैसे हम अब वैसे बोले कल महाराज जी हम मैंने कैसे किया? बोले महाराज अगर हमने भोले बाबा के साथ सोहनियाई नहीं करी होती, कभी मैंने जमीन का मांगा, कभी मैंने बीज का मांगा, कभी ऊपर का भाग मांगा, तो कल आज संसार में कोई नहीं होता। कल भगवान संकल्प बैठते सुकून ना भजन करते, तो हमको हमने संसार का भला करने के लिए जो मांग लिया, तो ये मूर्ख नहीं है, होशियार है। बोले मूर्खता संसार है, तुम्हारे गुरु को कहो भगवान भगवी मानी की हमें छोड़ो। तो बोले महाराज हम मूर्ख पाए कि हमने भोलेनाथ को अपना स्वांगिया बनाया, हम मूर्ख कह रहा है ना? नहीं हो गई। अब हमने कहा
जो फैसला हमारे सामने वाले करेंगे और जो लोग चौथे नंबर के बैठे थे कोई बात सबसे मूर्ख मैं हूं। अपन कैसे मूर्ख? बोले मैं ऐसा मूर्ख कि मेरा एक ही बेटा था और मेरी पत्नी गई थी माए के, बेटा था मेरे पास, किसी कारण से मेरे बेटा की मौत हो जाती है। मैं अपने बेटे को लेके उस शव को लेके शमशान पर नहीं गया और ससुराल पहुंच गया। जैसे ससुराल पहुंचा तो वहां के सभी संबंधियों ने मेरे से कहा कि क्या तुम मूर्ख भरे इस बच्चे को लेके यहाँ आए दफनाने, जबकि इसको कहाँ दफनाना चाहिए था? अपने घर। हरे तुम मूर्ख हो। तो मेरी माँ सबसे मूर्ख हो, हमें तो शमशान में नहीं ले जाके हम ससुराल ले गए। कैसा से ससुराल उस से शमशान। अब साधने के सभी भाई बहन जो फैसला करेंगे कि वास्तव में चार में सबसे मूर्ख राम राम सत्य उस राही ने किससे कहा है? प्रेम राम हरिलाल की जय। अब एक और सुनो, ई जमाने की पूजा कछुआ प्रकार की हो।